हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 4 षड्विरेचन शताश्रुति अध्याय। ये हमारा भेषज चतुष्क का लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे महाकषाय दिए हुए हैं। आप 50 पढ़ोगे ऐसे ही तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा हार्ड है, पर इसमें मैं बहुत ईजी बना दूंगी चैप्टर को। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से श्लोकास पढ़ने हैं, कौन कौन से महाकषाय आपको टिप पे करने हैं, कौन कौन से खुद से कुछ चीज़ें ही आपको याद रखनी है। तो वो चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ ही चैप्टर आप कंप्लीट करते चलना और जो मैं आपको नोट करवाऊँ वो चीज़ें नोट करते जाना। तो पहले तो यहाँ पे लिख लो कि इस चैप्टर में उभय परिमार्जन द्रव्यों के बारे में बताया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा चैप्टर 2 था उसमें अंत परिमार्जन द्रव्यों के बारे में बताया गया था। चैप्टर 3 में आपका बहिर्परिमार्जन द्रव्यों के बारे में, और इसमें बताया गया है उभय परिमार्जन द्रव्यों के बारे में। ठीक है। तो ये हो गया आपका उभय परिमार्जन द्रव्यों के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अब हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। उभय परिमार्जन मतलब कि जो दोनों इंटरनली भी अप्लाई किए जाते हैं और एक्सटर्नली भी। हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इह खलु षड विरेचन शतानि भवन्ति। हाँ, षड विरेचन शतानि भवन्ति मतलब 600 विरेचन का वर्णन है यहाँ पे। षड विरेचन शतानि भवन्ति, षड मतलब 6 और शतानि मतलब 100, यानी कि 600 विरेचन। हाँ, षड विरेचन आश्रय, आश्रय कितने होते हैं यहाँ पे? 6 होते हैं। ठीक है, 6 आश्रय हैं। फिर पंच कषाय योनिया, 5 कषाय की योनिया है। हाँ, अब आश्रय तो यही सब होते हैं, आप आगे पढ़ोगे। उसका दूध हो गया, फूल हो गया, पत्ती हो गई। हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। और पंच कषाय योनिया, 5 कषाय की योनिया होती हैं। उसके बाद पंचविध कषाय कल्पना होती है। और पंचाश्न महाकषाय। ठीक है, मतलब कि 50 मतलब 50 महाकषाय होते हैं और 500 कषाय होते हैं। हाँ, या नाम महाकषाय पूछे तो कितने होंगे? 50, और सिर्फ कषाय पूछे तो 500। ठीक है, अब हम देखते हैं कि काउंटिंग कैसे कैसे। यहाँ पे तो सिर्फ ये याद रखो कौन कितने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 600 विरेचन के योग बताए गए हैं। तो अगर वमन के और विरेचन के कितने कितने योग होते हैं वो आपको काउंट करने हैं। हाँ, तो पहले हम वमन के योग जो होते हैं उनको लिख लेते हैं। इसकी एक निमोनिक है, मेरे साथ साथ लिखना, मदन जी इधर क्यों वेधन। ठीक है, मदन जी इधर क्यों वेधन, इधर क्यों वेधन। मदन जी इधर क्यों वेधन मतलब कि इसका क्या है? मदन फल, मदन से मदन फल, जी से जिमू तक, जिमूत, ई से इच्छुवाक, ध से धामार्ग, क्यू से कुटज, और वेधन से कृतवेधन। ठीक है, ये सब नाम हो गए। एक बार आप लोग साथ साथ में ये कर देना, क्योंकि मैं जब इसको मिटाती भी जाऊंगी। मदन जी इधर क्यों वेधन। हाँ, मदन फल, जिमूत, इच्छुवाकु, धमार्ग, कुटज, कृतवेधन। ठीक है, अब सबकी काउंटिंग लिख लो। मदन फल के कितने हो? 133। ठीक है, थोड़ा सा वो हो गया है तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ इसको। हाँ, मदन फल के कितने? 133। मदन फल के 133। हाँ, जिमूत के कितने? 39। इच्छुवाक के कितने? 45। धामार्ग के कितने? 60। कुटज के कितने? 80। कृतवेधन के कितने? 60। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितने हो गए? कितने योग? 355 योग हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आते हैं हमारे कितने विरेचन के योग। ठीक है, तो विरेचन के योग लिखना स्टार्ट करो। श्यामा चलो महासत शंखनी द्रवंती के पास। ठीक है, श्यामा चलो, श्यामा मैं साथ साथ में बोलती रहती हूँ। श्यामा चलो महासत शंखिनी द्रवंती के पास। ठीक है, श्यामा चलो महासत शंखनी द्रवंती के पास। अब इसका श्यामा से श्यामा ही है। चलो में से च से क्या है? च से है चतुरंगुल। ठीक है, और लो से है लोध्र। च से चतुरंगुल मतलब कि आरगवत, और ल से है लोध्र। ठीक है, महा से क्या है? महावृक्ष मतलब कि स्नूही। ठीक है, महा से महावृक्ष। सत से क्या हो गया अपना? सप्तला। ठीक है, सप्तला का मतलब होता है शिकाकाई। फिर उसके बाद हो गई शंखिनी, और द्रवंती से मतलब दंती द्रवंती। हाँ,
द्रवंती। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इनकी काउंटिंग देते हैं कैसे कैसे है। श्यामा चलो महासत शंखनी द्रवंती के पास। हाँ, श्यामा का कितने हो गए, श्यामा के योग, श्यामा के योग हो गए हमारे 110। ठीक है, श्यामा मतलब होती है काली निशोत। निशोत की दो वैरायटी होती है, एक वाइट और एक ब्लैक, तो ये ब्लैक वाली को हम श्यामा बोलते हैं। ठीक है, चलो मतलब चतुरंगुल का कितना हो गया आपका, 12 हो गया। ठीक है, 12। लोद्र का कितना हो गया आपका, 16। महावृक्ष यानी कि स्नूही का कितना हो गया, 20। सप्तला का कितना हो गया, सप्तला और शिकाकाई, सप्तला प्लस शिकाकाई का कितना हो गया, सॉरी सप्तला तो शिकाकाई होती है, शंखिनी, हाँ साथ में शंखिनी भी है। इन दोनों का कितना हो गया आपका 39 हो गया। हाँ, और दंती द्रवंती का कितना हो गया 48। दंती प्लस द्रवंती 48। ठीक है, तो ये आपकी काउंटिंग हो गई। ये पूरा मिला के कितना हो रहा है, तो एक बार मैं और बोल देती हूँ, 110, 12, ठीक है, नेक्स्ट वाले का, फिर उसके बाद 16, फिर 20, फिर शंखिनी और सप्तला को मिला के 39, दंती द्रवंती को मिला के 48। ठीक है, ये पूरे कितने हो गए, 245 योग हो गए, 245 विरेचन के योग हो गए। ठीक है, 245 वमन के 355 और 245 उसके, तो ये कुल मिला के आपका 600 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आश्रय दिए हुए हैं यहाँ पे। आश्रय जो मैं बता रही थी, दूध हो गया, मूल हो गया, छाल, पत्ती, फूल और फल, ये 6 पदार्थ विरेचन के आश्रय बताए गए हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में दिया जाता है। हाँ, अब हो गया 5 कषाय योनियाँ क्या क्या होती हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 5 कषाय योनियाँ होती हैं। अब इसमें आपने देखा होगा लवण नहीं है। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण, लवण होना चाहिए पर लवण है नहीं, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, तो ये 5 होती हैं। अब लवण क्यों नहीं होता है, इसका विमर्श इंपॉर्टेंट है। विमर्श में सारे रीजन दिए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जनरली आपके यूजी पीजी में दोनों में आता है। तो यूजी में आप याद रखना कि क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों नहीं होता है पंचकषाय योनिया में 6 कषाय योनिया क्यों नहीं होती, लवण क्यों नहीं लिया गया है। तो लवण क्यों नहीं लिया गया है यहाँ पे, इसके रीजन दिए हुए। पहला क्या है कि जहाँ मधुर आदि 5 रसों से पृथक पृथक कषायों का निर्माण हो सकता है, वहाँ लवण रस को किसी अन्य द्रव्य के संयोग के, देखो जैसे मधुर से अलग अलग हम बना सकते हैं, कोई भी प्रिपरेशन बना सकते हैं, स्वरस बना सकते हैं इत्यादि। ठीक है, कषाय कल्पनाएं बना सकते हैं, पर हम उससे नहीं बना सकते, लवण से नहीं बना सकते। देखो मधुर आदि 5 कषाय से पृथक पृथक कषाय निर्माण हो सकता है, पर लवण से नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम अलग से प्रयोग में नहीं लाते हैं। अब ये इसका पहला रीज़न हो गया। दूसरा क्या है, स्वरस आदि जो 5 कषाय कल्पनाएं हैं वह भी लवण के से संभव नहीं हो पाती हैं, यथा लवण रस से स्वरस नहीं निचोड़ा जा सकता। अब देखो लवण क्या है, नमक से एग्जाम्पल ले लो। हाँ, अब उससे रस कैसे निकालोगे, स्वरस कैसे निकालोगे, उसमें तो जूस होता नहीं है, तो स्वरस उसका बन नहीं सकता। अब कल्क देखते हैं, कल्क क्या होता है, चटनी जैसा फॉर्म होता है, पेस्ट फॉर्म। तो पेस्ट फॉर्म कभी भी कैसे बनाया जाता है, कोई द्रव्य लेते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं और फिर उसका पेस्ट बना देते हैं। अब लवण में आप पानी मिलाओगे तो वो तो घुल ही जाएगा, उसका कोई पेस्ट तो बनेगा नहीं, इसलिए उसका कल्क भी नहीं बना सकते। हाँ, क्वाथ क्यों नहीं बना सकते, हाँ, क्वाथेम और फांट, तो क्वाथेम और फांट इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये कल्पनाएं ऐसी होती है ना कि इनको पानी में मिला के बनाया जाता है, और उसमें कुछ पार्ट हम लेते हैं और कुछ पार्ट जो बचा हुआ होता है उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसलिए हम इनको बनाते हैं। पर यहाँ पे लवण के केस में वो पॉसिबल नहीं है। लवण के केस में ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप डालोगे ना लवण को, किसी भी कल्पना बनाने की कोशिश करोगे तो वो पूरा का पूरा प्रयुक्त हो जाएगा, उसमें कुछ बचेगा नहीं, शेष नहीं बचने वाला है उसमें। ठीक है, इसीलिए हम कोई भी अंश उसका फेंक नहीं सकते, इसलिए क्वाथम और फांड भी नहीं बना सकते। हाँ, और लास्ट में दिया हुआ है कि चूर्ण, तो लवण का चूर्ण तो बन सकता है, फिर हम क्यों नहीं लेते उसको, हम योनियों में क्यों काउंट नहीं कर, सॉरी हाँ योनियों में क्यों काउंट नहीं करते, तो इसका ये बोला गया है कि चूर्ण हम बना तो देते हैं, पर चूर्ण बनाने के उसके गुण का कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, चूर्ण कल्पना जो प्रोसेस होता है वो किस लिए किया जाता है कि गुणांतराधान हो, गुणों में बढ़वत हासिल हो। ठीक है, गुण एक अच्छा बन जाए, जब हम उसका चूर्ण बनाएं तो वो किसी चीज़ में प्रयुक्त हो सके, एज अ औषध प्रयुक्त हो सके, या फिर कोई और उसका काम आ सके, इसलिए चूर्ण कल्पना की जाती है। पर जब लवण की कोई चूर्ण कल्पना की गई तो देखा गया उसमें कोई गुणांतराधान नहीं हो रहा था। ठीक है, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते, जबकि इसका चूर्ण बन सकता है, फिर भी हम इसको पंचकषाय योनियों में नहीं लेते। और बाकी इसका स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांड, ऐसा कोई भी चीज़ इसकी नहीं बन सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पंचकषाय योनियों के बारे में देखते हैं।
पंचकषाय योनियाँ, ये वाला श्लोक आप लर्न कर लेना, जहाँ मैं लर्न लिखूँ उसको लर्न ही करना है, उसका दू, दूसरा कोई तरीका आप ना ढूंढो तो बेटर है। पंचविध कषाय कल्पनम इति तद्यता स्वरस कल्क श्रित शीत फांट कषाय इति। ठीक है, स्वरस कल्क श्रित मतलब क्वाथ, शीत मतलब बताइए। शीत का मतलब है यहाँ पे हिम, श्रित का मतलब है यहाँ पे क्वाथ, अफांड तो है ही। ठीक है, तो ये हमारी 5 कल्पनाएं होती है, अलग अलग कल्पनाओं में हम इनको प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काश्यप ने जो बोला है, आचार्य काश्यप ने 7 बताई हैं। ठीक है, पंचविध कषाय कल्पना नहीं बताई है, उन्होंने 7 बताई हैं। तो काश्यप का लिखते हैं ना, काश्यप ने 7 बताई हैं। 2 कौन से ऐड किए हैं, चूर्ण और अभिसव। चूर्ण और अभिसव, अभिसव का मतलब क्या होता है, मध्य। ठीक है, चूर्ण और अभिसव इन्होंने ऐड किया है। शुश्रुत का पूछेगा तो कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, उन्होंने एक्स्ट्रा क्षीर मान लिया है, क्षीर। ठीक है, और चरक का तो 5 है ही। आगे बढ़ते हैं, हम पहले स्वरस का देखते हैं। इन सब के श्लोकास बहुत छोटे छोटे हैं, तो अब आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप याद कर लो, तो वो बेटर रहेगा। और याद करने से ना क्योंकि ये आते हैं जनरली लिखने को, तो आप छोटे छोटे श्लोकास लिख लोगे, उसको एक्सप्लेन कर दोगे, तो आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे। तो पहले हम स्वरस का श्लोक देखते हैं, क्या है। यंत्र निष्पीडिता द्रव्याद रसा स्वरसा उच्यते। ठीक है, मतलब कि यंत्र का यूज करके, निष्पीड़न करके, ठीक है, यंत्र का यूज करके किसी चीज का जूस निकालना, एक्सप्रेस्ड जूस, ठीक है, वो होता है स्वरस फॉर्म। ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं उसको जो जितने भी टाइप की उसकी जूस होती है, या तो कपड़े से पीस लो पूरा अच्छे से, हाँ, कपड़े से छान के अच्छे से स्वरस निकाल दो, या फिर यंत्र का यूज़ कर लो। दोनों तरीके से अगर आप ऐसा कर रहे हो तो स्वरस फॉर्म होता है। स्वरस की जो आपकी मेडिसिनल मात्रा होती है वो कितनी होती है, 2 तोला। और तोला में कितना होता है, 1 तोला में कितने ग्राम्स होते हैं, 11.66 ग्राम्स, यानी कि लमसम आप देख सकते हो 12 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। स्वरस हो गया। कल्क, हाँ, कल क्या है, यह पिंडो रस पिष्टानाम सकल का परिकीर्त्यता। ठीक है, रस अर्थात दूध, जल इत्यादि द्रव द्वारा पीस कर बनाया गया। ठीक है, अब कल मैंने आपको पहले बताया पेस्ट कैसे बनाया जाता है। द्रव्य लिया जाता है, प्लांट का कोई पार्ट लिया, उसमें पानी मिलाया और फिर पीस के उसकी चटनी का फॉर्म यानी कि पेस्ट का फॉर्म बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया। और इसकी मेडिसिनल मात्रा क्या होती है अपनी, 1 तोला। ठीक है, यह पिंडो रस पिष्टा नाम सकल का परिकीर्त्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वाथ क्या होता है, क्योंकि आप ये पढ़ोगे वैसे भी अपनी भैषज कल्पना की बुक में, यहाँ पे बस बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ पे ही ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखो, वहिनो तो क्वथितम द्रव्यम श्रितम आयुष चिकित्सिका। ठीक है, वहिनो मतलब क्या होता है, अग्नि। ठीक है, अब ये अग्नि का यूज़ करके बनाया जाता है, क्योंकि इसको क्वाथ को कैसे बनाते हैं, कोई भी क्वाथ आप खरीद के लेके आते हो, आयुष काढ़ा क्वाथ खरीद के लेके आए, फिर उसको पानी में डाल के आपने उबाला, हाँ, और फिर छान, जब पानी 1/4 हो गया तो आपने क्या किया, उसको छान के निकाल लिया, शेष जो आपका पानी बचा हुआ था वो आपने ले लिया। तो क्वाथ हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है, 1/4 उसका पानी लाया जाता है और फिर जब 1/4 आ जाता है तो उसको छान के क्वाथ को निकाल दिया जाता है, हाँ, और अग्नि में उबाला जाता है। तो वहिनो तो क्वथितम द्रव्यम श्रितम आयुष चिकित्सिका, मतलब कि द्रव्य के साथ अग्नि में उबालने के प्राप्त पदार्थ को चिकित्सक लोग श्रित या क्वाथ कहते हैं। ठीक है, तो अग्नि में उबालने से क्वाथ बनता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ विमर्श है, आप लोग एक बार पढ़ लेना। शीत आते हैं, शीत में क्या है, कूटे हुए द्रव्य को शीतल जल में रात भर रख दें, प्रातःकाल द्रव्य को हाथ से मसल कर छान ले, इसे शीत कषाय कहा जाता है। ठीक है, तो कूटे द्रव्य को हमको रात भर रखना है, और इसमें ये आपको एक चीज़ रखना है, तत्पुनः निशि संस्थितात। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि पूरे निशि मतलब क्या होता है, रात भर रखना, निशि मतलब रात, हाँ, तो रात भर रखना है। संस्थितात, तत्पुनः निशि संस्थितात कषायु जो अभिनिर्याति सशीथा समुदाहात। ठीक है, तो शीत हो गया आपका, हाँ, द्रव्य के साथ 6 गुना पानी डालना है और मिट्टी के पात्र में रख दिया, प्रातःकाल हाथ से मसल कर फिर निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें पानी कितना होता है आपका, 6 गुना पानी होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है।
अर्थात 4 तोले द्रव्य को कूटकर 24 तोले जल में मिलाकर ले लिया। तो 24 तोला मतलब कि 6 गुना पानी में डाल दिया, प्रातःकाल मसल कर इसको अच्छे से तरीके से छान लेना है। हाँ, और अगर इसकी मेडिसिन में मात्रा पूछेगी तो कितनी है, 8 तोला। ठीक है, आगे देखते हैं। फांट है इसमें, फांट में हॉट इन्फ्यूजन बोलते हैं इसको। क्षिप्तव उष्ण तोये मृदतम तत् फांटा परिकीर्तिताम। ठीक है, द्रव्य को जौ कूटकर उष्ण जल में डालकर हाथ से मसल ले। जब औषध को सार जल में चला जाता है तब इसे फांट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, क्षिप्तव उष्ण तोये मृदतम तत् फांटा परिकीर्तिता। हाँ, क्या करना है, जौ कूटकर उष्ण जल में डालकर हाथ से मसलना। वहाँ पे हमको जल का वो नहीं बताया गया था, टेम्परेचर जो हमने देखा था कोल्ड इन्फ्यूजन में। हाँ, उसमें हम क्या कर रहे थे, ठंडे पानी में रख दे रहे थे रात भर। अब यहाँ पे उष्ण जल ले रहे हैं, फांट में हॉट इन्फ्यूजन बना रहे हैं। ठीक है, तो हाथ से मसल लेना है, इसमें हमको रात भर नहीं रखना है। ठीक है, क्षिप्त उष्ण तोय, उष्ण तोय मतलब, तोय का मतलब होता है जल। ठीक है, उष्ण तोय में रखना है, मृदतम तत् फांटा परिकीर्तिताम। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। पंचविध कषाय कल्पना में गुणों का तारतम्य। इन पंचविध कषाय कल्पनाओं में यथापूर्व बलवान गुरु हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे होता है ना, मधुर अम्ल लवण कटुतित कषाय, मधुर अम्ल लवण नहीं, 1 मिनट। आपका पंचविध कषाय कल्पना है ना, स्वरस कल्क शीत शीत फांट, स्वरस कल्क शीत शीत फांट की। तो ये उत्तरोत्तर जो होती है उनकी गुरुता कम होती जाती है। मतलब कि ये है जो स्वरस है वो सबसे ज़्यादा गुरु और सबसे ज़्यादा बलवान है। तो ये आप ऐसे लिख के और एरो बना के ऐसे लेके आना, और स्वरस ही सबसे ज़्यादा गुरु और सबसे ज़्यादा बलवान होता है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे उत्तरोत्तर जो उसका बल है वो कम होता जाएगा। ठीक है।